कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। जूनियर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके बॉटनी के फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में डिस्कशन कर दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई होगी और सबको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि किसी के अगर डाउट कमेंट में मुझे दिखे नहीं, कुछ डाउट थे वो मैंने आई थिंक आपको ग्रुप के थ्रू बता दिया है। अगर और किसी के डाउट रह गए हो तो पर्सनली पूछ सकता है, वीडियो में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो जूनियर्स, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अब जूलॉजी के पेपर्स के बारे में, ठीक है। एक वीडियो में इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जल्दी आपके लिए एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पेपर का पैटर्न और टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपना सिलेबस देखा हुआ है तो जो आपका पेपर है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सेमेस्टर थर्ड में आपका जो पेपर है वो है कॉर्डेटा का, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेम पढ़ा होता तो वहाँ पर आपको नॉन कॉर्डेटा पढ़ने को मिलते थे, और यहाँ पर आपको कॉर्डेटा के जो ग्रुप्स हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आपके दो डिविजन्स हैं। एक आपका लोअर कॉर्डेटा है और एक का हायर कॉर्डेटा है, ठीक है। अब अगर आपने नॉन कॉर्डेटा पढ़ा होता तो आपके लिए चीज़ और इजी होती समझना कि आखिर कॉर्डेटा होता क्या है, ठीक है। कॉर्डेटा जनरली कुछ भी नहीं है, माना एक ऑर्गेनिज्म है आपका ये। इसकी बॉडी में एक स्टिफ रॉड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे, ठीक है। ये इसका डॉर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल साइड है, वेंट्रल, ठीक है। हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड ये पीछे वाला है, वेंट्रल साइड हमारा आगे वाला है। आप जनरली ये समझिए जिस साइड को मुंह उस साइड को वेंट्रल पार्ट, और ये आपका डॉर्सल। तो हमारी रीढ़ की हड्डी किस साइड है? डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो यही जो नोटोकॉर्ड है, जिसको मैं नोटोकॉर्ड कह रहा हूँ, यही हायर जो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप आता है वर्टिब्रेटा, उसमें नोटोकॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो होती है डेवलप हो जाती है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में एक जनरली नोटोकॉर्ड होती है। तो ऐसे ऑल ऑर्गेनिज्म जिसमें ये नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड पे, उन सभी को हम कहेंगे आपका कॉर्डेटा, ठीक है। आई होप मैं आप सभी को समझा पाया। तो ये रहा जनरल ब्रीफ आइडिया कॉर्डेटा आखिर होते क्या है। अब आपका लोअर कॉर्डेटा है और हायर कॉर्डेटा है, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसमें मैं ज़रा सा फोकस करूँगा। सबसे पहले देखते हैं लोअर नॉन कॉर्डेटा में आपके पास क्या क्या टॉपिक दिए जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपको दिया है बेलेनोग्लोसिस। अच्छा चलिए, इससे पहले एक चीज़ है जो चांसेस हैं, क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है, बहुत इजी। आप अब कहेंगे कहाँ से पढ़ें? 12th की आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, या आई थिंक 11th की जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स है, उसमें आपको एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, और बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका जैसे माना एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया बोला, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सिलोमेट हैं, एसिलोमेट हैं, तरह तरह से इसका जो है डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का आप पढ़ लेंगे। एग्नेथा है, ग्नेथोस्टोमेटा है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपके टेट्रापोडा, ये सारी क्लासेस हैं। तो ये सारा आप क्लासिफिकेशन इसमें याद करेंगे। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा क्योंकि आता भी है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस जो कि पार्ट है आपका हेमिकॉर्डेटा, ठीक हो गया। हेमिकॉर्डेटा ये लोअर नॉन कॉर्डेटा के अंदर का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हायर कॉर्डेटा के बाद हम करेंगे, ये लोअर कॉर्डेटा की बात है, ठीक है। एम्फिओक्सिस, ये आपका पार्ट है सिफेलोकॉर्डेटा का, ठीक है। ठीक हो गया। हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और एक और होता है आपके उसमें यूरोकॉर्डेटा। अब मतलब क्या है, हेमिकॉर्डेटा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम में नहीं होती है। किसी लाइफ टाइम पे आके उसकी अर्ली एम्ब्रॉयनिक कंडीशंस पे हो सकती है, जब एम्ब्रायो उसका बन रहा हो तब हो सकता है, या जब वो प्रीमेच्योर कंडीशन में हो तब उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। थ्रू आउट द लाइफ उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, इससे उसको हेमी, यानी कि हेमी मतलब क्या होता है, हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, यानी कि हाफ फेज में ही प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब होता है आपका हेड। ऐसे जो आपके ऑर्गेनिज्म
जिसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड रीजन तक एक्सटेंड होती है, ठीक है, हेड रीजन तक जाती है वो नोटोकॉर्ड। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब होता है टेल, जिसमें टेल रीजन तक एक्सटेंड होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दोनों पढ़ना है। तीसरा हर्डमानिया जो आपका यूरोकॉर्डेटा में है उसके चांस कम है आने के, तो आप ये दोनों इसमें देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद लोअर कॉर्डेटा के ही अंदर आपके पास पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन, ये आप देख लेंगे, ठीक हो गया। इसके सिर्फ आपको एक्सटर्नल फीचर इसमें देखने हैं, ठीक है, पेट्रोमाइजोन के, जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं। अगर इस नाम से आएगा तो तब भी आप देख लेंगे, सेम ही चीज़ें, साइक्लोस्टोमेटा या पेट्रोमाइजोन। साइक्लो मतलब क्या होता है, सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, जिसका माउथ ऐसे सर्कुलर होता है और इसमें बीच बीच में इस तरीके से दांत होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा है, पेट्रोमाइजोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। लोअर कॉर्डेटा के अंदर आपके दो चीज़ें हैं, पाइसिस, पाइसिस एंड एम्फीबिया। हिंदी में अगर मैं बताऊं, पाइसिस क्या होती है आपकी मछली, ठीक है। तो फिशेस का जो ग्रुप है ये है पाइसिस, इसको हम पाइसिस कहते हैं। और एम्फीबिया आप सभी को पता है, ठीक है। एम्फीबिया क्या होते हैं, उभयचर, जिनको हम कहते हैं। उभयचर क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। और तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, पाइसिस में आपको जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है आपका स्केल्स, ठीक है, स्केल्स। और दूसरी चीज़ जो पाइसिस में आपको पढ़नी है वो है इसका पेरेंटल केयर, ठीक है। और फिन्स, गलफडे, ठीक है, फिन्स, ये तीन चीज़ें आपको पाइसिस में पढ़नी है। अगर आप पेरेंटल केयर स्किप करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंटल केयर आप इसका स्किप कर सकते हैं, बट स्केल्स एंड फिन्स प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, ये दोनों आपके पाइसिस में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कह दिए तो आप प्लीज़ ये मत छोड़िएगा। एम्फीबिया में अगर मैं देखूँ, एम्फीबिया में आपको जिम्नोफियोना, ठीक है, इसकी एक स्पीशीज है जिम्नोफियोना, कनेक्टिव लिंक है, ये भी एक कनेक्टिव लिंक है, और पेट्रोमाइजोन भी एक कनेक्टिव लिंक होता है। कनेक्टिव लिंक मतलब जैसे दो ग्रुप होते हैं ना, जैसे एम्फीबिया और रेप्टाइल आ गया, ठीक है, इनके बीच का कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा हमको मिला होगा जो एम्फीबिया के भी करेक्टर दिखा रहा होगा और रेप्टाइल के भी करेक्टर दिखा रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिव लिंक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हो ना हो ये माना जाता है कि उस स्पीशीज से ही इवोल्यूशन के बेस पर अगर हम देखें तो बढ़ते बढ़ते वो एक स्पीशीज ऐसी है जो रेप्टाइल भी दिखा रही है वो भी दिखा रही है। इसका मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है तो उसके थ्रू ही ये स्टेज आई होगी उसकी लाइफ में, तब जाकर वो चीज़ बनी होगी, तो कनेक्टिव लिंक हम उसको कहते हैं। और आप आज के टाइम पे भी ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा इसमें आपका पेरेंटल केयर, इसका भी आप पेरेंटल केयर स्किप कर सकते हैं बोला, करना नहीं बोला, ठीक है। जिसको अच्छे मार्क्स लाने वो पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका लोअर कॉर्डेटा की बात आई। बात करते हैं हम हायर कॉर्डेटा के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके नोट करते रहेंगे, ठीक है, रोक के में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बात करूं मैं हायर कॉर्डेटा की, अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो अब आपकी सिर्फ तीन चीज़ें बच जाती हैं। नंबर एक आपका रेप्टाइल बच जाता है, क्योंकि एम्फीबिया के बाद क्या आता है, एम्फीबिया के बाद अगला ग्रुप रेप्टाइल आता है, रेप्टाइल के बाद अगला ग्रुप जो आता है आपका एव्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं बर्ड्स, और फाइनली आपका आते हैं मैमल्स, जो हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग मैमल्स हैं, याद रखना। रेप्टाइल में आपका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कहता हूँ वो है पॉइजन एपरेटस। प्लीज़ कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये मत छोड़ना। हायर कॉर्डेटा का एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको मत छोड़ना। पॉइजन एपरेटस किसका, स्नेक का, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल तो और भी चीज़ें होती हैं। स्नेक का आपको पॉइजन एपरेटस पढ़ना है, स्नेक का ही आपको वेनम और एंटी वेनम पढ़ना है, ठीक है।
और जहाँ आप अगर पॉइजन एपरेटस पढ़ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल हर जगह याद कर लेना। तो आपको क्या करना है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में पता कर लेना है। क्या क्या बोला, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, ये आपको सिलेबस में शायद दिया हो ना दिया हो, बट आ जाता है इस तरीके से। पॉइजन एपरेटस ऑफ स्नेक्स, स्नेक वेनम और एंटी वेनम, और पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें खाली एग्जांपल आपको याद रखना है कौन कौन सा पॉइजनस होता है, कौन सा नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। सवाल किस तरीके से आ सकता है, सवाल इस तरीके से आ सकता है कि स्नेक के पॉइजन एपरेटस के बारे में बताइए तथा कुछ पॉइजन स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बताइए, या इस तरीके से कि कुछ पॉइजनस स्नेक्स का एग्जांपल देकर बताइए कि आखिर क्यों ये पॉइजनस होते। तो आप बताएंगे उस समय कि क्योंकि इनमें पॉइजन एपरेटस पाया जाता है, ठीक है। पॉइजन एपरेटस यानी कि जो पॉइजन बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पॉइजन और स्नेक वेनम, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों को एक में रखने की गलती मत कीजिएगा, पॉइजन अलग चीज़ होती है, वेनम अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे नॉन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। और अगर आप पॉइजनस पढ़ोगे तो उसके अंदर भी दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हीमोफिलिक सॉरी हीमोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। हीमोटॉक्सिक मतलब वो ऐसा पॉइजन या ऐसा वेनम जो ब्लड के साथ कांटेक्ट में आने पर टॉक्सिक होता है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ तब हार्म करेगा जब ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा। न्यूरोटॉक्सिक तब हार्म करते हैं जब वो नर्वस सिस्टम के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो इनके भी सिर्फ आपको एग्जांपल याद करने हैं। तो ये रहा आपका रेप्टाइल का, ठीक है। बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में आपका क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला जो आपका बर्ड्स में आपको पढ़ना है वो है आपका फ्लाइट एडेप्टेशन, कि बर्ड्स में ऐसा क्या होता है जो वो उड़ सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट एडेप्टेशन और फ्लाइट लेस बर्ड, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे आपने शुतुरमुर्ग देखा है, ठीक है। आपने सुना होगा तो रिया एक RHA करके होता है। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, तो उनके बारे में भी आता है कि दो चार ऐसे एग्जांपल दीजिए फ्लाइटलेस बर्ड्स के, ठीक हो गया। आपके सिलेबस में दिया नहीं है बट एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता था बर्ड माइग्रेशन करके, आपके सिलेबस में है नहीं बट चांसेस हैं, हो सकता है दे दे हो। तो जिसको पढ़ना है वो माइग्रेशन पढ़े, बाकी ये दो आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही जो मैंने बता दी, ठीक है। फाइनल आता है आपका मैमल्स, और मैमल्स में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैमल्स, ह्यूमन किस में आता है, मैमल्स में आता है, ठीक है। और कुछ मैमल्स पता है आपको, डॉग, वुल्फ, लायन, वेल, ये सारी चीज़ें जो है मैमल्स के आते आती है। तो क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आपका प्रोटोथीलिया, ओके लाइट चली गई है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे प्लीज़, प्रोटोथीलिया। और दूसरा आपका एक्वेटिक एडेप्टेशन, एक्वेटिक एडेप्टेशन, ठीक है, या एडेप्टिव रेडिएशन करके भी आता है। ये एक और तरीके से सवाल आता है आपका, एडेप्टिव रेडिएशन और किसका, एक्वेटिक मैमल्स का। एक्वेटिक मैमल्स मैंने बताया भी आपको, वेल। अब सर कहेंगे सर वेल तो फिश होती है, नहीं गलती मत करना, वेल्स में मैमेलियन ग्लैंड पाई जाती है। मैमल्स का करेक्टर होता है कि उसमें मैमेलियन ग्लैंड पाई जाती है, वेल में मैमेलियन ग्लैंड होती है, इसलिए वो फिश नहीं है, क्या है, मैमल है, ठीक है। तो आपको एडेप्टिव रेडिएशन या एक्वेटिक एडेप्टेशन ऑफ ये जो है एक्वेटिक मैमल्स का आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके टोटल टॉपिक हो चुके हैं लोअर कॉर्डेटा एंड हायर कॉर्डेटा के। एक बार रिवीजन करा दो, लोअर कॉर्डेटा में आपका बेलिनोग्लोसिस, एम्फिओक्सिस है, पेट्रोमाइजोन है, फिश की स्केल्स पढ़नी है एंड उसकी फिन्स पढ़ने हैं, एम्फीबियम में जिम्नोफियोना है। हायर कॉर्डेटा की मैं बात करूँ तो पॉइजन एपरेटस ऑफ स्नेक्स पढ़ना है आपको, स्नेक वेनम एंड एंटी वेनम पढ़ना है आपको, और आपको उसके अंदर जो मैंने बता दिया आपकी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस के बारे में, ठीक है।
एव्स में फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइट अडेप्टेशन एंड पढ़ना चाहें तो बर्ड माइग्रेशन। मैमल्स की बात करें तो प्रोटोथीलिया, एडेप्टिव रेडिएशन इन एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है, तो ये रहा आपका जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें हमने आपको कोडाटा दिया गया था और ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके चांसेस हैं बनने के। ठीक है, तो आप लोग इन सभी पे फोकस करेंगे और ये सवाल प्लीज़ मत छोड़िएगा। हो सकता है कोई सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आपको दे दिया जाए, बट उसके तो कोई कुछ नहीं कर सकते, जो अब सिलेबस में है नहीं उसके लिए क्या किया जा सकता है। बट इन सवालों को आप नहीं छोड़ें तो आप डेफिनेटली 50-60 के अराउंड जो है अपनी परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों के साथ। जब लगा आप खूब पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।